मुझे विश्वास है कि अगर हम लोग रोड से जाते हैं तो 10 रुपये लगता है, रेलवे से जाते हैं तो 6 रुपये लगता है और पानी से जाते हैं तो केवल 1 रुपया लगता है। अब मेरा विश्वास है कि ये जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है ये बहुत महत्वपूर्ण है। पेट्रोल का भाव है 120 रुपये लीटर और इथेनॉल का भाव है 60 रुपये लीटर। तो ये अगर एवरेज पकड़ा जाए पेट्रोल की तुलना में तो 25 रुपये लीटर पेट्रोल का भाव हो जाएगा। तो मेरा अनुरोध है कि इथेनॉल की इकोनॉमी को बढ़ाइए। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये जो विशेष रूप से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए बेहतर कनेक्टिविटी करने के लिए कालियाबोर से नुमालीगढ़ यहाँ तक करीब 8,000 करोड़ की लागत से ये एलिवेटेड रोड बनेगा, इसकी मैं आज घोषणा कर रहा हूँ। ये भी जनवरी में भूमि पूजन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसका डीपीआर बनाने के लिए भी मैंने एनएचआई को कहा है। इसके साथ साथ मैं आज सेंट्रल रोड फंड में आसाम के लिए 600 करोड़ रुपए का और कामों की मंजूरी देता हूं और ब्रिजेस आरओबी और ब्रिजेस बनाने के लिए सेतु बंधन योजना में 200 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा करता हूं। देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क करने का सौभाग्य मुझे मिला। जब मैं शिपिंग मिनिस्टर था तब सोनोवाल जी मुख्यमंत्री थे और उस समय एक पेपर मिल बंद पड़ी हुई थी और उसी जगह पर कुछ तो भी करिए ऐसा उन्होंने मुझे कहा। और पहली बार ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क करीब जोगी धोपा में MMLP 6,000 करोड़ रुपए खर्चा करके लगभग आने वाले फरवरी तक पूरा होगा और प्रधानमंत्री के हाथ से इसका हम उद्घाटन करेंगे, ऐसा विश्वास मैं आपको देता हूं। ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने से 2 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा और आसाम से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए भी जलमार्ग का उपयोग होगा। मुझे विश्वास है कि अगर हम लोग रोड से जाते हैं तो 10 रुपये लगता है, रेलवे से जाते हैं तो 6 रुपये लगता है और पानी से जाते हैं तो केवल 1 रुपया लगता है। और इसलिए मैं जब शिपिंग मिनिस्टर था, इनलैंड वाटरवेज का था, तो मैंने ब्रह्मपुत्रा का ड्रेजिंग पूरा किया। इतना ही नहीं तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जी ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि बांग्लादेश में आकर वो भी करा दो। तो 250 किलोमीटर ब्रह्मपुत्रा में अंदर जाकर मैंने जो मुंगली पोर्ट है वहाँ तक ड्रेजिंग पूरा किया। बराक रिवर पर ड्रेजिंग पूरा किया। अनेक जगह रो पैक्स हमने चालू किया। पटवारी जी यहाँ उपस्थित है, उन्होंने अनेक जगह पर उस समय मुझे मांग की थी और निश्चित रूप से वो योजनाओं को पूरा किया। अब मेरा विश्वास है कि ये जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आसाम में बाम्बू होता है। मुझे याद है कि हमारे चमचे जो होते हैं बाम्बू से बनते थे, ये भी चाइना से आते थे। तो मैंने मजाक में कहा कि क्या हमारे देश में चमचों की भी कमी है। बाद में आसाम में अनेक फैक्ट्री शुरू हुई और इंडिगो कंपनी को बुलाकर मैंने कहा, एयर एविएशन कंपनी को, उनके एमडी को, कि आप ये यूज़ करिए। अब सब एयरलाइंस बाम्बू से बनाए हुए चमचे और कांटे यूज़ कर रही है। आने वाले समय में निश्चित रूप से हमें बाम्बू को बढ़ाना है। नुमालीगढ़ में बाम्बू से इथेनॉल बन रहा है और वहाँ के जो एमडी है वो हमारे नागपुर में MECL के एमडी थे। वो जब मुझे मिलने के लिए आए तो मैंने उनको सुझाव दिया कि आप बांग्लादेश को पेट्रोल और डीजल पाइपलाइन से भेजते हो, उस पेट्रोल में बाम्बू से बना हुआ 20% इथेनॉल डाल दो, ताकि बांग्लादेश को पेट्रोल भी सस्ता मिलेगा और प्रदूषण भी कम होगा और आसाम के लाखों करोड़ों युवाओं को बाम्बू बेचने से और इथेनॉल बनाने से रोजगार मिलेगा। मुझे खुशी है कि आज अगरबत्ती की काड़ियाँ जो स्पेसिफिक बाम्बू है वो आसाम में नॉर्थ ईस्ट में होता है। और मैंने आज मुख्यमंत्री जी को कहा है
कि केवल काड़ियां बनाने की इंडस्ट्री आप यहां डालिए, त्रिपुरा, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, आसाम और पूरे देश में भेजिए। 6000 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, तो निश्चित रूप से ये भी काम जो आसाम के युवाओं को रोजगार मिलने के लिए निश्चित रूप से इसका उपयोग होगा। मुझे खुशी है कि जोगीघोपा ये जो मल्टी मॉडल पार्क है, ये निश्चित रूप से नॉर्थ ईस्ट के विकास में एक ऐतिहासिक और रिवोल्यूशनरी ऐसा कदम है और इससे हमारे यहाँ से आयात, निर्यात, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट बड़े प्रमाण पर बढ़ेगा। और एक मेरी प्रार्थना है आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि मैं अल्टरनेटिव फ्यूल पर बहुत काम करता हूँ। 2004 से कोशिश करते रहता हूँ कि पेट्रोल डीजल का पर्याय मिले और मुझे खुशी है कि आज सब बातों को सिद्ध हुआ है। मेरे पास हाइड्रोजन पर चलने वाली गाड़ी है जिसका नाम है मिराई। जापान में टोयोटा की गाड़ी है। मिराई का अर्थ होता है फ्यूचर। मैंने आज मुख्यमंत्री जी को कहा कि ब्लैक हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन, तो ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण करने में नॉर्थ ईस्ट और आसाम ने आगे आना चाहिए और ये हाइड्रोजन से फैक्ट्री, इंडस्ट्री चलेगी, ट्रक चलेंगी, बसेस चलेंगी, हवाई जहाज चलेंगे। वो दिन अब दूर नहीं है। और हमारा देश ऊर्जा को आयात करने वाला है, हमारा देश ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बने, ये बात मैंने उनको कही। ये कठिन है पर असंभव नहीं है। मेरे पास टोयोटा की इनोवा गाड़ी है जो 100% फ्लेक्स इंजन पे चलती है, 100% बायो इथेनॉल पर चलती है और अभी सुजुकी और बाकी भी गाड़ियाँ फ्लेक्स इंजन की आ रही है। ये जो गाड़ी है इसमें 100% बायो इथेनॉल, जो कट राइस, जो ब्रोकन राइस, कॉर्न, बाम्बू, राइस स्ट्रॉ, मोलाइसेस, शुगर केन जूस से बनता है, उस इथेनॉल से ये गाड़ी चलती है। 60% बिजली तैयार करती है और 40% इथेनॉल पे चलती है। पेट्रोल का भाव है 120 रुपये लीटर और इथेनॉल का भाव है 60 रुपये लीटर। तो ये अगर एवरेज पकड़ा जाए पेट्रोल की तुलना में तो 25 रुपये लीटर पेट्रोल का भाव हो जाएगा। तो मेरा अनुरोध है कि इथेनॉल की इकोनॉमी को बढ़ाइए। आसाम पेट्रोलियम 800 टन मिथेनॉल बनाती है। मैं अब पहली बार, अब जब पिछले बार आया था तो ये प्रयोग नहीं हुआ था, पर अभी बेंगलोर में कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट ने अपने डीजल बसेस में 15% मिथेनॉल डाला है। मिथेनॉल का रेट है 25 रुपये लीटर और डीजल का रेट है 110 रुपये लीटर। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आसाम का प्रदूषण भी कम होगा, डीजल भी सस्ता हो जाएगा और ये 15% मिथेनॉल आसाम के बसेस में, ट्रक में, जहाँ जहाँ डीजल यूज होता वहाँ डाला गया तो डीजल सस्ता होगा और देश में सबसे सस्ता डीजल आसाम के लोगों को मिलेगा। ये भी प्रयोग आप शुरू करिए। ये जो मिथेनॉल बनता है वहाँ डीएमई करके गैस बनता है जो अमेरिका में 40% एलपीजी में डाला जाता है। तो एलपीजी में अगर वे डालेंगे तो गैस का सिलेंडर और 100 रुपये सस्ता होगा। मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ बाम्बू के कारण इथेनॉल बनने की बहुत बड़ी संभावना है। हमारा फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट 16 लाख करोड़ का है और ये पैसा बचाकर बाम्बू से, ब्रोकन राइस से, कॉर्न से, शुगर केन जूस से, मोलाइसेस से अगर हमने अल्टरनेटिव फ्यूल बनाया तो यहाँ का प्रदूषण भी कम होगा और हमारे करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का भी मेरे साथ जिम्मेदारी है। मैं जब आया था तो हमारी इंडस्ट्री 7वें नंबर पे थी। आज हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वर्ल्ड में 3रे नंबर पर आई है। हमने जापान को भी पीछे डाल दिया है, वो 4थे नंबर पर गया है। पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चीन है और तीसरे नंबर पर अब भारत है। इस बात का हम सबको अभिमान है। यही इंडस्ट्री है जो आज 12.5 लाख करोड़ की है और हमारा प्रयास है कि इसको 25 लाख करोड़ का 5 साल में बनाना है। ये इंडस्ट्री है जो सबसे ज़्यादा जीएसटी भारत सरकार को और राज्य सरकार को देती है
और ये इंडस्ट्री है जिसने 4.5 करोड़ जॉब क्रिएट किए हैं। मेरा विश्वास है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आसाम चौफेर प्रगति कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर से विकास की गति बढ़ती है। मुझे याद है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट मैंने अपने ऑफिस में लिख कर रखा है। उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड।